विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी इंडिया के दो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच में आपस में कंट्रोवर्सी हो रखी है। कहावत है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द एक्यूजर, परंतु एक्यूजर जो है वो कुछ प्रूफ कर नहीं पा रहे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है बात करेंगे विवेक सर की साइड से। एक चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, मैं कोई भी आईवीसी नहीं हूँ, जस्ट जो है विवेक सर का फैन हूँ। अगर आज हमको जो है थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो उसके पायनियर जो है डॉक्टर विवेक है। अब संदीप सर ने जो है विवेक सर के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए, सो लेट्स डिकोड दैट। संदीप सर ने अपने वीडियो के अंदर 346 के ऊपर एग्जैक्ट ये बोला कि द रियल स्कैम इज कि आप लोग जो है कोर्स लेते हो, उसके बाद में आप लोगों से ये कहा जाता है कि इस कोर्स को जो है वो 4 और लोगों को बेचो और कंपनी का मेन पैसा जो है वो यहाँ से आ रहा है। अब इसके लिए हम लोगों को जो है सबसे पहले बड़ा बिजनेस के जो है वर्किंग मॉडल को समझना पड़ेगा कि क्या कंपनी का पैसा जो है सिर्फ यहीं से आ रहा है। बड़ा बिजनेस एक कंसल्टिंग फर्म है जो बाकी कंपनीज को उनकी ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है, जैसे डेलॉयट है, मैकेंसी है, बॉस्टन है, बायन ग्रुप है। अब बड़ा बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, बीसीपी, लाइफ टाइम मेंबरशिप, एलटीएम। इसके अलावा व्हाइट लेबल्ड प्रोडक्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को और इंस्टीट्यूट्स को जो है ट्रेनिंग के लिए ये लोग जो है प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं। और कंसल्टेशन का कंपनी जो है कंसल्ट करती है और इसके अलावा जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी जो है खुद जाकर कंसल्टेशन देते हैं। अब इसी बीच के अंदर जो है एक प्रोग्राम शुरू किया गया आईबीसी, जिसके ऊपर मैंने जो है 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, ताकि इनकी जो कंपनी है उसकी रीच जो है वो लोकल ऑडियंसेस तक भी जो है वो जाए। अब बड़ा बिजनेस के स्ट्रक्चर को समझो, सबसे पहले एक हेड ऑफिस आएगा, फिर एक रीजनल ऑफिस और फिर उसके बाद में एक लोकल ऑफिस। अभी जितने भी सारे आईबीसीज हैं, बहुत सारे लोग जो है इसको समझते हैं कि विवेक बिंद्रा सर जो है वो एमएलएम कर रहे हैं। अगर आप जो है इसको ऐसा समझे कि एलआईसी के जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं तो उससे जो है वो ज्यादा सिमिलर है। इसके अंदर एक आदमी रहेगा जो अपने प्रोडक्ट जो है वो किसी को सेल करेगा और उसके बेसिस के ऊपर उसको जो है वो कमीशन मिलता रहेगा। अब यहाँ पर एक यूट्यूबर हैं जिनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला कि ये आपका मॉडल अलग कैसे है, जब आपने बोला रीजनल मैनेजर है, सेल्स मैनेजर। एमएलएम में कई लेवल्स होते हैं और यहाँ पे अलग अलग लेवल्स नहीं है, एक ही लेवल है। चलो मान लेते हैं कि कोई लेवल्स नहीं है, इसीलिए ये पिरामिड स्कीम नहीं है। लेकिन इसी इंटरव्यू में 14 मिनट 33 सेकंड के मार्क पर वो कहते हैं कि अफिलिएट का कोई बॉस होता है, कोई ट्रेनर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई सेल्स हेड होता है, कोई रीजनल हेड होता है, कोई हेड ऑफिस होता है, चैनल पार्टनर होता है, रीजनल ऑफिस होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? क्या यही पिरामिड के अलग अलग लेवल्स? तो सर मुझे एक चीज बताइए, आप जो हो दिमाग से थोड़े से पैदल पहले से थे या जब से आपकी जो हो राठी साहब से कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद में आप ऐसे हो गए? जो सेल्स मैनेजर ऑपरेशनल मैनेजर है उनको सैलरी बेसिस पर रखा गया, उनको जो है कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कितनी सेल्स हो रहे हैं कितनी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आईबीसीज को ही मिलेंगे। तो ये एमएलएम नहीं है, डायरेक्टली एफिलिएट है। जैसे आप इंश्योरेंस एजेंट्स की बात कर लीजिए। अब आईबीसीज का काम ये है कि जितने भी जो है एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनको जो है बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम्स को जो है वो पिच किया जा सके, उसके ऊपर जो है उनको कमीशन मिलेगा, 30 से 40% का कमीशन रहता है। अब यहाँ पर संदीप सर का एलिगेशन ये है कि इनके कोर्स की जो हो कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस पॉइंट के ऊपर आएंगे। संदीप सर ने इस चीज को ऐसे स्टेटमेंट से समझाया कि मान लो 50,000 का कोर्स है, आप जो है बाजार में जाकर किसी को वो जो है वो कोर्स 500 का बेचते हो, तो क्या होगा, कोई आदमी जो है आपसे 500 रुपए में वो कोर्स लेगा? अब वहां पर सब बैठे लोगों ने बोल दिया कि नहीं, परंतु संदीप सर आप ही के आर्गुमेंट से जो है इस चीज को डील करते हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर फोटो जो है वो 40,000 का, मैं उसको 40,000 में खरीद। अब मैं आगे जाकर किसी आदमी को बोलता हूँ कि वो फोटो आप जो है वो 25,000 में ले लो, अच्छा नहीं लोगे, 10,000 में ले लो, नहीं 1,000 में फोटो ले लो, नहीं 500 में, नहीं 100 रुपए में। आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है बिजनेस ओनर्स करेंगे जिनको उस प्रोडक्ट अपने बिजनेस में यूज करना होगा। वहीं पर डॉक्टर बिंद्रा के जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ जो है एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन्स के लिए हैं। आपने वहां पर बच्चे बैठे, कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई जिंदगी से हारा हुआ, उनको आप पूछ लो क्या आप लोग वो चीज जो है 500 रुपए में लोगे? सर ये तो बहुत बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। ये जो है 28 मिलियन के यूट्यूबर से जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि विवेक बिंद्रा सर के कोर्सेज के अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, एचआर, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है सिखाई जाती हैं। अब एक बच्चे के लिए जो है क्यों इंपॉर्टेंट होंगी ये चीजें? उसके बाद में संदीप सर ने बोला कि इस कोर्स के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं। इस चीज का जवाब जो है आपके ऊपर छोड़ता हूँ। विवेक सर का मोस्ट पॉपुलर बिजनेस निश का वीडियो उठाकर देखते हैं जिसके ऊपर 40 मिलियन व्यूज हैं, और उसी टॉपिक के ऊपर जो है संदीप सर का वीडियो भी चलाकर देखते हैं। इस वीडियो के मोस्ट व्यूड पार्ट्स को आप देखिए 1 मिनट के लिए, और फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि किसके कंटेंट के अंदर आपको दम लगा। स्टॉक मार्केट सिर्फ ये नहीं है कि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, इनफैक्ट प्राइस का उस बिजनेस से इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। हो सकता है बिजनेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो लेकिन प्राइस बिल्कुल ही टूट गया हो, बिकॉज कि अभी इमोशंस ठीक नहीं है लोगों के उस बिजनेस को लेकर के, या कोई नेगेटिव न्यूज आ गई है। दूसरी तरफ से ये भी हो सकता है कि बिजनेस में बिल्कुल भी दम ना हो, बिल्कुल बेकार बिजनेस हो, लेकिन जो उसका प्राइस है, शेयर का प्राइस है, वो बहुत ही ऊपर हो। तो जो इन्वेस्टर होता है उसका कनेक्शन मेनली इससे होता है कि बिजनेस में कितना दम है, कि अगर वो बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं भी होता और मेरे को वो बिजनेस खरीदना होता तो मैं कितना पैसा देता उस बिजनेस को खरीदने के लिए। वो पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखता है कि जो प्राइस मैं पे कर रहा हूं वो उस वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो बहुत ही बढ़िया है, इसका मतलब सोना हमको पीतल के भाव में मिल रहा है,
और अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पीतल हमको सोने के भाव में मिल रहा। बिल्कुल मत खरीदना, चाहे पूरी दुनिया खरीद रही है। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चैप्टर 20 पूरा इसी के बारे में है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो गलत भी हो सकते हैं, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। यानी कि जो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है, अगर आपने उतने में या उससे कम में खरीदा है तो आप सेफ हो, बट अगर उससे बहुत ज्यादा महंगे में आपने खरीद लिया है तो आप अनसेफ हो। कभी भी वो प्राइस क्रैश कर सकता है। यानी कि कितना रुपया लगाऊंगा मुझको कितना रुपया मिलेगा, साधारण भाषा में आप समझिए, बस प्राइस अर्निंग रेशियो। बस आज मेरा ये टिप पकड़ लीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, महाज्ञानी बनने वाले। आज मैं पी की एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर को पता लेकिन आपको बताते नहीं है। सुनिएगा दोबारा से। प्राइस अर्निंग रेशियो किसका? निफ्टी का भी होता है वो, यानी कि 50 कंपनियों को मिला के, या वही प्राइस अर्निंग रेशियो एक इंडिविजुअल कंपनी का, जैसे रिलायंस का हो सकता है, टीसीएस का हो सकता है, इन्फोसिस का हो सकता है। प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करना चाहिए। अब आप इंडिविजुअल शेयर का चेक करने से पहले पूरी की पूरी मार्केट का चेक करो कि कितना लगाऊंगा कितना मिलेगा। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है, ये आपका प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी का 10, 11, 12, 13 है। ज्यादा पैसा लगा लीजिए क्योंकि इस समय आपको कम पैसे पे अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और अगर निफ्टी 30 के आसपास है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अब पैसा बहुत कम लगाइए या मत लगाइए। निफ्टी नीचे है, इन्वेस्ट करिए। निफ्टी ऊपर है, डाइवेस्ट करिए। लेकिन क्या है, लोगों को टिप चाहिए, वो ये बेसिक ज्ञान तो सीखना नहीं चाहते हैं। उनको क्या यार, ये निफ्टी क्या हो रहा है, ये पी क्या हो रहा है, बताओ भैया रिलायंस में लगा दूं। प्राइस अर्निंग रेशियो को आप थोड़ा फॉर्मूला से समझो, बड़ा सिंपल, कि अगर मार्केट का पी यानी कि जो निफ्टी का पी है वो 10 है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाना पड़ेगा। मार्केट का पी अगर 30 है तो 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया लगाना पड़ेगा। अब 1 रुपया कमाने के लिए 10 लगाने चाहिए या 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया लगाना चाहिए? आप खुद ही बताओ भैया। हाँ, सिंपल सी बात है। 1 रुपया कमाना है तो 10 रुपया लगा के 1 रुपया कमाओगे, 30 रुपया लगा के 1 रुपया कमाओगे। अगर 10 रुपया लगा के 1 रुपया कमाया तो 10% की कमाई हो गई। 30 रुपया लगा के 1 रुपया कमाया तो 3.25% की कमाई हो गई। तो इसलिए अगर निफ्टी 30 पे है और अगर आपको 3.25% का रिटर्न आना है तो अच्छा एफडी में रखो, अच्छा डेट फंड में रखो, कैश पे बैठो। सुनो, कम ऑन क्या कैश पे बैठो। इन बातों को याद रखिएगा। मैं कोई खाली हवाई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, बिजनेस के फंडामेंटल समझा रहा हूं, बात समझिए। मैं आपको पीछे के कुछ सिनेरियो देता हूं जब मार्केट में बहुत घोर मंदी और मार्केट जब बहुत घोर तेजी आई थी, उन दिनों पी क्या था, वो डेटा आएगा ना तो और आपको समझ में आ जाएगा। विवेक बिंद्रा सर का बिजनेस का कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, इंडिया के ग्लोबल लेवल के ऊपर भी आपको जो हो उस लेवल का कंटेंट नहीं मिलेगा। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, मोनोपोली मेकिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, गोरिल्ला मार्केटिंग, एम्बश मार्केटिंग, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, लो कॉस्ट मार्केटिंग, इतने टॉपिक्स के ऊपर इतना डिटेल के अंदर कंटेंट सर। फिर उसके बाद संदीप सर ने एक और एलिगेशन ये लगाया कि ये आदमी जो है सर 10 दिन के अंदर एमबीए करवाएंगे, और सर ने जो है बहुत जोर से हंसे। इस चीज के ऊपर संदीप सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जो है से 2 साल पहले एग्जैक्ट लॉकडाउन के अंदर ये वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपने जो है वो एमबीए के बारे में बताया था। आपने कहा था कि पढ़िए द पर्सनल एमबीए और एक बुक आपको जो है वो एमबीए से ज्यादा सिखा देगी, विच आई कंप्लीटली एग्री। परंतु डॉक्टर विवेक बिंद्रा का 10 दिन के अंदर 1-1 घंटे की क्लास से हम लोग जो है एमबीए नहीं सीख सकते। यहाँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है। इंडिया की टॉप मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज जो है वो उनके करिकुलम को पढ़ाती हैं। आप जो है वो उनका किसी वेबिनार को उठा लीजिए, वो 1 घंटे के अंदर जो है 100 स्ट्रेटजीज देने के लिए फेमस है। वैसे सर बोलना तो नहीं चाहिए, पर आप जो है उनके 2 MBA के जो वीडियो फ्री पे यूट्यूब पे पड़े हैं ना, उनको जाकर देख लीजिएगा। 2 वीडियो से आपके 15 सीजन का बिजनेस मास्टरी की सीरीज भी चल जाएगी। विवेक बिंद्रा सर के देखिए हमारे ऊपर बहुत एहसान है, हम लोगों के पास में पैसे नहीं थे MBA करने के, मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के। विवेक बिंद्रा सर ने फ्री में आकर जो चीजें हमें सिखाई हैं उसका उपकार जो हम लोग जिंदगी भर नहीं उनका चुका सकते। और आप लोग एक दिन में आकर बोलते हैं कि वो जो आदमी है वो फ्रॉड है। सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की नॉलेज को बीच में नहीं लाना चाहिए था। फिर आपने एक एलिगेशन ये उठाया कि कंपनी का रेवेन्यू 178 करोड़ है या 500 करोड़ के आसपास का स्कैम है समथिंग। मैंने आज से ठीक 2 साल पहले अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था उनकी कंपनी का रेवेन्यू $302 मिलियन है और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन जो है $5 बिलियन है। आपकी एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर विवेक बिंद्रा सर बोल रहे हैं कि अगर आप 10 लाख पर नहीं पहुंचे तो मेरे से आकर बोलना, मैं आपके पैसे जो है वापस दे दूंगा। इस क्लिप को जो है बहुत ज्यादा सर्कुलेट किया गया, जबकि उस क्लिप की सच्चाई ये है कि वो जो है फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए थी। फ्रेंचाइजी ओनर बेसिकली क्या है, अब आप जो है 30 से 40 लाख रुपए बिंद्रा सर को देते हैं और उनके आप बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो जितने भी उनके बोर्ड लाइन नंबर पर फोन जाएंगे आपके एरिया से, मान लो दिल्ली से, तो आपकी दिल्ली की फ्रेंचाइजी में उनको जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा। और एक 20 मिलियन वाले चैनल को जो है ढेरों लीड्स जो है वो जनरेट होती हैं। तो इससे क्या होगा, जिसकी फ्रेंचाइजी होगी उसके पास में ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बिजनेस जाएगा। तो ये क्लेम जो है वो उन लोगों के लिए किया गया था, ना कि आईबीसीज के लिए। मैंने जो 2019 के अंदर जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा कोर्स लिया था, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर जो है बिलियनर्स का कंटेंट एक्चुअल में अवेलेबल था। अब यहाँ पर एक यूट्यूबर थे जिनके जो है 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अभी ये न्यू करके उसमें अभी जी पूछते हैं भारत में तो केवल 169 बिलियनर्स हैं, आपके पास में कौन कौन से हैं? क्या गौतम अडानी वहां पर आकर पढ़ाते हैं या मुकेश अंबानी वहां पर आकर पढ़ाते हैं? तो ये जवाब मैं जो है आपके लिए देना चाहूंगा अभी जी। पतंजलि के बालकृष्ण जी, अमूल के MS सोडी जी,
मनु जैन Xiaomi के एक्स MD, दैनिक भास्कर ग्रुप के गिरीश अग्रवाल जी, डॉक्टर पैथलैब्स के डॉक्टर अरविंद लाल जी, फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन एल्फ्रेड फोर्ड, SBI के एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर PK गुप्ता जी, HDFC के CEO KK गुप्ता जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO आशीष चौहान जी, ललित अग्रवाल वीमार्ट के चेयरमैन, यशीश दहिया जी पॉलिसी बाजार के CEO, महेश गुप्ता कैंट RO के CEO, रमेश अग्रवाल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के CEO, डॉक्टर A वैल्यूमणि थायरोकेयर के चेयरमैन, डॉक्टर देवी शेट्टी नारायणा हेल्थ केयर के चेयरमैन, बजाज कंज्यूमर के MD सुमित मल्होत्रा जी, सो मेनी टाइल्स के MD अभिषेक सोमानी जी, निखिल अरोड़ा गोडैडी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, हरिओम राय लावा मोबाइल्स के चेयरमैन, संजय गुप्ता APL अपोलो के चेयरमैन, विकास गुटगुटिया जी फर्न्स एंड पेटल्स के फाउंडर एंड CEO। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बिल्कुल जो है वो शुरू हुई है। इसके अलावा और भी ढेरों सारे बिलियनर्स हैं उनके पास में। और अभी जी इन चेहरों को तो जानते हैं ना आप। और संदीप सर मुझे बताने की जरूरत भी नहीं कि इन लोगों के मुंह से निकली वर्डिंग जो है मार्केट में कितनी वैल्यू रखती है। अगर आपकी कंसल्टेशन फीस जो हो 36 लाख रुपए हो सकती है, तो इन लोगों के कोर्स की वैल्यू जो है 50,000 से कई गुना ज्यादा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस कोर्स को लेकर बोल रहे हैं कि अब हमको जो है पैसे वापस दो। अब यहाँ पर मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि क्या तुम लोगों को जो है मिस सेलिंग करी गई है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, जो तुम लोगों को चीजें बोली, अब तुम जो है 50,000 रुपए पे करो, तुमको बोला गया कि ये तुमको जो है कोर्स का कंटेंट मिलेगा जिसको तुमको जो है वो पढ़ना है। अब तुम इसके अलावा कुछ और वहां पर एक्सपेक्ट करने ही क्यों जा रहे हो? अगर तुमको बोला गया कि इसके अंदर आचार्य बालकृष्ण आकर सिखाएंगे, अगर उनके लेसन्स नहीं मिलते हैं तो तुमको जो है मिस सेलिंग करी गई है। वहां पर डॉक्टर बिंद्रा बोल रहे हैं कि हमने क्लियर कर रखा है क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। हालांकि मुझे तो पता नहीं, बट यही होंगी कि क्या आप लोगों ने जो है अपने कोर्स को कंप्लीट किया है, क्या आप लोगों ने टाइम पे असाइनमेंट्स दिए हैं, कि जितने टास्क आपको दिए गए क्या आप लोगों ने इतने कंप्लीट किए हैं या नहीं किए। अब कोई आदमी ऐसा आएगा जो कोर्स को कभी कंप्लीट ही नहीं करेगा, जिससे जो है इस चीज का वादा किया गया है कि आप लोगों को जो है कोर्स के अंदर ये कंटेंट मिलेगा। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो चीज जो है मिस सेलिंग है। डॉक्टर बिंद्रा ने भी यही चीज बोला, क्लियर किया कि अगर आप लोग जो है मेहनत करने को तैयार नहीं, तो मेरे पास भी ऐसी कोई जादू की छड़ी है नहीं जिससे मैं आपको जो है वो करोड़पति बना दूं। आप लोग वहां से एक एफर्ट लगाओगे, बिंद्रा सर की टीम जो है आपके ऊपर 10 गुना काम करेगी। फिर भी अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसे वापस। क्या आप लोग जो है उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो कितना उनके कोर्स को कंप्लीट किया, कितनी आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करी, कितनी लीड्स के ऊपर आप जो है डेली कॉल करते थे। आप एवरेज जो हो किसी कंपनी में भी जाएंगे ना काम करने के लिए, वहाँ पर भी आपका डैशबोर्ड बनता है, कितना आपका टॉक टाइम रहा है, आपने कितने नंबर ऑफ आउटगोइंग कॉल्स है, एक कस्टमर से आप जो कितना टाइम बात करें। कि आप लोगों ने वो चीज़ें अपलोड करी कोर्स का रिफंड मांगने से पहले और किसी आदमी को बदनाम करने से पहले। हो सकता है कि कुछ मिस सेलिंग हुई हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे नहीं लग रहा कि मिस सेलिंग हुई है। क्योंकि जिस हिसाब के लोग उनको मेरे को देखकर यकीन ही नहीं हो रहा कि इन लोगों ने जो है कोर्स भी कंप्लीट किया होगा। क्योंकि विवेक सर के फ्री वीडियोस के आसपास भी जो है कोई आदमी नहीं पहुंच पाया, तो मैं ये नहीं मान सकता कि उनके पेड कोर्स के अंदर से कुछ लोगों को वैल्यू ना मिली हो। और संदीप सर, आई नो कि आपका इंटेंशन जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, आप जो है वो उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। पर आपने क्या दूसरी साइड के ऊपर रिसर्च करने की सोची कि बिंद्रा सर के साथ में जो बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स के नाम जुड़े हैं, क्या वो लोग भी जो है बच्चों के साथ में फ्रॉड करेंगे? 28 मिलियन के यूट्यूबर से जो है थोड़ी सी बैक एंड पे रिसर्च तो जो है हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं। और अभी भाई यार तुमसे तो बिल्कुल करते हैं। अब कुछ लोग आकर यहाँ पर ये बोलते हैं कि संदीप सर को क्या पड़ी, वो तो जो है वो लोगों के लिए इतना दान भला कर रहे हैं, इतना दान भला कर रहे हैं। तो विवेक सर ने भी तो बहुत दान भला किया है। मुझे याद है कोविड के अंदर उन्होंने जो अपने ऑफिस को जो है वो 200 बेड का अस्पताल बना दिया। इसके अलावा जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज से लोग जो है अपनी जान गंवा रहे थे, उस टाइम के ऊपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ऑक्सीजन मैन करके कैंपेन शुरू किया था, जिसके अंदर लोगों को जो है वो ऑक्सीजन बांटी गई थी। काफी सेलिब्रिटीज को उन्होंने लाया, कैंपेन किया और बहुत सारी ऑक्सीजन को इकट्ठा किया था। ये सब चीजें लोग जो है वो समय के साथ में भूल जाते हैं। देखिए, अच्छा काम जो हर किसी इंसान ने किया होता है। कोविड के लिए पीएम केयर फंड के अंदर विवेक सर ने 2 करोड़ डाले थे। आप लोगों के ऊपर जो है संदीप सर के एहसान होंगे, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर विवेक बिंद्रा सर के भी एहसान। बस हम तो इतना ही कर सकते हैं कि उन एहसानों को चुका सकते हैं उनके सपोर्ट के अंदर आकर। बाकी संदीप सर, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर अ गुड मैन। और हाँ, एक चीज मुझे जो है वो डेफिनेटली पता है कि विवेक बिंद्रा सर आप जो है बाउंस बैक जरूर करेंगे।